चलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक अपना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। अंतरिक्ष में किसी रेखा का समीकरण। अंतरिक्ष में अपन किसी रेखा का समीकरण लिखेंगे, इसके लिए अपनी कुछ बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो उसके अनुसार हम उस बिंदु का समीकरण लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब भी हमने बचपन में कोई लाइन या रेखा प्रदर्शित की है, तो देखो अपन ने क्या करते थे, स्केल और पेंसिल की सहायता से एक लाइन प्रदर्शित करने से पहले अपन क्या करते थे, एक बिंदु यहां लेते थे, दूसरा बिंदु और ट्राई करते थे, स्केल के माध्यम से इन दोनों बिंदुओं को मिलाते थे और स्केल के माध्यम से मिलाने के बाद हम एक सीधी रेखा खींचते थे। ऐसा ही करते थे। तब आपके एक बात माइंड में आई होगी कि जब किसी सीधी रेखा प्रदर्शित करने के लिए अपनी फिजिकली दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से अंतरिक्ष में भी किसी रेखा का समीकरण लिखने के लिए दो बिंदुओं के निर्देशांक की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से हमने बचपन में क्या किया, अपने को कोई लाइन दी जाती थी और कहा जाता था इसके समांतर लाइन प्रदर्शित कीजिए। तो उस कंडीशन में अपने को समांतर लाइन प्रदर्शित करने के लिए दो बातें दी जाती थी। या तो इस लाइन से दूरी दी जाती थी, डिस्टेंस दी जाती थी, कितनी डिस्टेंस के समांतर इसके लाइन होनी चाहिए, या कोई बिंदु दिया जाता था, जैसे ये बिंदु दे दिया तो इसमें कहा जाता था कि इस रेखा के समांतर और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा आप खींचिए या प्रदर्शित कीजिए। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते, स्केल को इस तरीके से सेट करते थे कि इस रेखा के समांतर हो जाए। अब इन दोनों से आपने क्या निष्कर्ष निकाला, यदि स्पेस में अपन किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो उससे पहले अपने को दो बिंदुओं के निर्देशांक होने चाहिए, अपने पास दो पॉइंट होने चाहिए, उनसे अपन रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। दूसरा यह है कि एक बिंदु के निर्देशांक हो, दूसरी दिशा हो। दिशा का अर्थ हुआ कि इसके समांतर रेखा का समीकरण, कोई समांतर रेखा दी जाए, उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में किसी रेखा का समीकरण आसानी से लिख सकते हैं। तो वही अपने यहाँ 3D में भी यूज करेंगे। किसी रेखा का समीकरण लिखने से पहले या तो अपने को दो बिंदुओं के निर्देशांक देगा, या एक बिंदु और एक दूसरी दिशा, दिशा का मतलब समांतर रेखा देगा। चलो, इसके आधार पे अपन क्या करते हैं कि पहला बिंदु आ गया अपने पास कि किसी बिंदु के निर्देशांक या बिंदु व समांतर रेखा के समांतर। तो इस कंडीशन में अपने को क्या होगा, एक बिंदु के निर्देशांक दिए जाएंगे और एक समांतर रेखा अर्थात एक सदिश दिया जाएगा। एम वेक्टर मान लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर कोई बिंदु देगा और एक सदिश देगा एम वेक्टर, उसके समांतर रेखा प्रदर्शित करने का अर्थ ये होगा अपना, जो हमने बचपन में भी सीखा, तो आज थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा के सीखते हैं। तो चलो, इस तरीके से अपन किस तरीके से ए वेक्टर से वह सदिश एम वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण अपने को लिखना है। तो दूसरे शब्दों में अपन देखें कि अपने पास एक रेखा दे दी गई है जिसका सदिश ये है एम वेक्टर। अब अपने को क्या दिया गया कि एक बिंदु दे दिया गया, चलो ये बिंदु है, इस बिंदु से जाहिर इस रेखा के समांतर हो, तो इस बिंदु से जाहिर इस रेखा के समांतर रेखा ये होगी कि नहीं होगी। चलो, ये एक रेखा जा रही है। अब इस बिंदु ए के निर्देशांक से अपने पास स्थिति सदिश था ए वेक्टर। मैं क्या करता हूं कि मानता हूं कि इसके समांतर रेखा प्रदर्शित करूंगा, लेकिन इस पे अनंत बिंदु है, एक चलित बिंदु या चर बिंदु लेता हूं, ये इसको P कह देता हूं, इसका स्थिति सदिश R वेक्टर है। अब आप ध्यानपूर्वक देखना, ये चर बिंदु है, ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब आप ध्यानपूर्वक देखना कि इन दोनों बिंदुओं को, ये मैंने काल्पनिक बिंदु लिया है, माना बिंदु
पी आर वेक्टर इस पे रेखा पे है। अब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपकी एक बात समझ में आ रही होगी कि ये रेखा दोनों समांतर हैं, और समांतर हैं इसका मतलब एपी वेक्टर समांतर होगा एम वेक्टर के। जो एपी वेक्टर होगा वो एम वेक्टर के समांतर होगा। क्या आप इसको लिख सकते हैं कि सदिश में आपने अध्ययन किया था कि दो सदिश ए वेक्टर समांतर है बी वेक्टर के, तो अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर लैम्बडा बी वेक्टर लिख सकते हैं। समांतर सदिश की कंडीशन होती थी, तो यहां भी मैं लिख सकता हूं एपी वेक्टर इक्वल लैम्बडा एम वेक्टर। एपी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। ये कैसे? अरे यहाँ कोई अपन मूल बिंदु ले लेते हैं, इसके स्थिति सदिश हो जाएंगे। जैसे ये आर वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओपी वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ओए वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर, बराबर हो जाएगा लैम्बडा एम वेक्टर। यहां से अपने पास आ जाएगा कि आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्बडा एम वेक्टर। जब भी आपको किसी बिंदु के निर्देशांक दिए जाएं और किसी कोई सदिश दिया जाए कि समांतर रेखा का समीकरण चाहिए, तब आप क्या लिखेंगे? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा एम वेक्टर। अब इसको ए और एम वेक्टर रखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखेंगे आर वेक्टर बराबर बिंदु के सदिश रूप या बिंदु का सदिश रूप प्लस लैम्बडा समांतर रेखा का सदिश, समांतर रेखा का सदिश। ठीक है, अब अपने दिमाग में बात आ रही है कि ये तो अपन ने क्या लिखा था? सदिश रूप में रेखा का समीकरण है। ये क्या है? सदिश रूप में रेखा का समीकरण है। लेकिन अपने को एक बिंदु के निर्देशांक दिए जाएं और किसी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में लिखना हो, तो कार्तीय रूप में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? तो कार्तीय रूप में लिखने से पहले आप देखना कि मैं एम वेक्टर को लिख सकता हूं। ध्यान रख देखना, एम वेक्टर बराबर, माना एम वेक्टर बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैफ। ए वेक्टर का स्थिति सदिश, आप कंफ्यूज ना हो कि ये सेम है, ये अलग है, एक बिंदु का सदिश रूप दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो बिंदु है, बिंदु के सदिश निर्देशांक आप एक्स वाई जेड ले लीजिए, कि इसके निर्देशांक मैंने ले लिए कि ए बी सी, और इसके निर्देशांक ले लेता हूं मैं x1 y1 और z1, x1 y1 z1। ठीक है, तो बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 z1 लेने से हो जाएगा कि ए वेक्टर इक्वल x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के हो जाएगा। अब देखो, आपके सामने एक आर वेक्टर था। आर वेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि ये चर बिंदु है, चलता फिरता रहता है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां। तो अपन इसके निर्देशांक में कुछ ऐसे लेंगे, जो आर बिंदु है इसके निर्देशांक अपने पास हो जाएंगे एक्स वाई जेड, चर के रूप में हो जाएंगे। तो यहां से अपने पास आर वेक्टर इक्वल हो जाएगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, ये सदिश रूप है, ये सदिश इस समीकरण में रख दीजिए, और यहां से अपन जो ही मान रखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कि आर वेक्टर के स्थान पे ये रखूंगा तो ये हो जाएगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इक्वल ए वेक्टर के स्थान पे मैं रखूंगा कि x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के प्लस लैम्डा। जो m वेक्टर है उसके स्थान पे ये रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के।
आप यहां से ध्यानपूर्वक देखेंगे तब यहां अपने पास प्राप्त होगा ये कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के देखो दोस्तों, लेमड़ा को अंदर गुणा करता हूं तो लेमड़ा को जो गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा ए लेमड़ा आई प्लस बी लेमड़ा जे प्लस सी लेमड़ा के कैप, और यहां से आई कैप कॉमन ले लूंगा तो मैं यहां लिख सकता हूं x1 प्लस लेमड़ा ए आई कैप। फिर से एक बार देखना कि लेमड़ा को अंदर गुणा करेंगे तो लेमड़ा ए आई कैप होगा, यहाँ क्या है x1 आई कैप है, आई कैप को कॉमन लेंगे तो यहां से अपने पास x1 बच जाएगा और यहां बच जाएगा लेमड़ा ए। नेक्स्ट स्टेप में अपने पास आ जाएगा कि y1 प्लस लेमड़ा बी जे कैप और z1 प्लस लेमड़ा सी के कैप। अब देखो कि आपने सदिश में अध्ययन किया था कि दो सदिश बराबर हो, दो सदिश क्या हो, बराबर हो, उस कंडीशन में क्या होता है आई जे के गुणांक क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस कंडीशन में देखो आई का गुणांक क्या है x, जे का गुणांक क्या है y और k का गुणांक क्या है z। अब देखो आई जे के गुणांक समान होंगे तो मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू x1 प्लस लेमड़ा ए। इसी तरीके से यहां लिखा जा सकता है y इक्वल टू y1 प्लस लेमड़ा बी और z इक्वल टू z1 प्लस लेमड़ा सी। तो यहां से अपने पास आ जाएगा, देखो x1 को इधर भेजेंगे तो x माइनस x1 बराबर लेमड़ा ए, y माइनस y1 बराबर लेमड़ा बी, z माइनस z1 बराबर लेमड़ा सी। देखो दोस्तों कि a को इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन में a आ जाएगा, ये किसके बराबर होगा, लेमड़ा के बराबर होगा। इसी तरीके से y माइनस y1 बटा b ये भी लेमड़ा के बराबर होगा। इसी तरीके से यहाँ z माइनस z1 बटा c ये भी किसके बराबर होगा, लेमड़ा के। एक बात ध्यानपूर्वक देखना कि ये लेमड़ा सेम है तीनों में, अगर लेमड़ा सेम है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस x1 अपॉन a इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इक्वल z माइनस z1 अपॉन c इक्वल लेमड़ा। तो ये अपना कार्तीय रूप आ गया। किसी बिंदु के निर्देशांक दिए जाएं और समांतर रेखा के दिक् अनुपात दिए जाएं। ध्यान तो देखना, यहां से अपन क्या करते हैं, लेमड़ा को हटा देते हैं। अब देखो x1 y1 z1 किसी बिंदु के निर्देशांक हैं, वो भी कार्तीय रूप में हैं। a b c क्या है, जो समांतर रेखा है उसके दिक् अनुपात हैं। यदि समांतर रेखा सदिश रूप में दी जाए उस कंडीशन में हम दिक् अनुपात कैसे याद करते हैं, हम आई जे के गुणांक हैं उनको अलग करते हैं और उनके गुणांक ही हमारे क्या बन जाते हैं, दिक् अनुपात बन जाते हैं। तो इस तरीके से अपन किसी बिंदु और सदिश के समांतर रेखा का समीकरण दो रूप से लिख सकते हैं। एक सदिश रूप में लिख सकते हैं, सदिश रूप में हम लिखेंगे r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमड़ा m वेक्टर, अर्थात r वेक्टर बराबर बिंदु का सदिश रूप जहां से रेखा गुजरेगी प्लस लेमड़ा जिसके समांतर है उस रेखा का सदिश। इसी तरीके से कार्तीय रूप में हम क्या करेंगे, x माइनस x निर्देशांक जहां से बिंदु गुजरती है अपॉन में उसका क्या आ जाएगा, दिक् अनुपात आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इक्वल z माइनस z1 अपॉन c। ये इस रेखा का कार्तीय रूप हो जाएगा अपने पास।